Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं डेफिनेशन। यहाँ पे हम लोग रिपोर्टिंग और एडिटिंग का डेफिनेशन पढ़ेंगे, परिभाषा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशन रिपोर्टिंग का, जिसको हम लोग संपादन भी कहते हैं। बाय रिपोर्टिंग वी मीन कलेक्शन और गैदरिंग ऑफ फैक्ट्स अबाउट करंट इवेंट्स और बैकग्राउंड मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर अ न्यूज़ स्टोरी और फीचर। अब देखिए, जो अभी घटनाएं हो रही हैं, करंट इवेंट्स हो रही हैं, तो समसामयिक घटनाक्रम मतलब करंट इवेंट से जुड़े तथ्य, जो तथ्य होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, या किसी समाचार के लिए जो आवश्यक संबंधित सामग्री होती है, इसको इकट्ठा करना, संकलन करना, इसको हम लोग रिपोर्टिंग कहते हैं। कहीं पर कोई घटना हो रही है, आप जाते हैं वहाँ पे, क्या घटना है, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सारा आप जब जानकारी इकट्ठा करते हैं तो इसको रिपोर्टिंग कहते हैं। रिपोर्टर्स डू इट थ्रू इंटरव्यूज, इन्वेस्टिगेशंस एंड ऑब्जर्वेशंस। अब एक रिपोर्टर यह काम कैसे करता है? एक रिपोर्टर यह काम इंटरव्यू लेके करता है, जिसको हम लोग हिंदी में साक्षात्कार कहते हैं, इन्वेस्टिगेशन करता है जिसको खोज कहते हैं, तथा ऑब्जर्वेशन करता है, अपने अवलोकन के माध्यम से वो अपने रिपोर्ट को बनाता है। रिपोर्टर्स आर गिवन डायरेक्शंस बाय एडिटर टू कवर अ पर्टिकुलर इवेंट नोन एज असाइनमेंट्स। अब जो रिपोर्टर होता है उनके एडिटर्स होते हैं, तो रिपोर्टर को उसका संपादक किसी घटना विशेष का समाचार इकट्ठा करने का निर्देश देता है, तथा इस कार्य को असाइनमेंट कहते हैं। दे मे बी जनरल असाइनमेंट और स्पेशल वंस। अब यह सामान्य या विशेष हो सकते हैं। रिपोर्टर्स राइट द न्यूज़ स्टोरीज विच आर कॉल्ड कॉपीज। रिपोर्टर जो भी घटना स्थल में जाते हैं, वहाँ से जो समाचार तैयार करते हैं, उसे समाचार कॉपी या कॉपी कहा जाता है। लेट अस कंसिडर एन एग्जाम्पल। आइए एक उदाहरण देखते हैं। नाउ रीड द फॉलोइंग। अब निम्नलिखित को पढ़िए। प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर दैट द इल्स फ्रॉम द एक्सप्लोजन are in line with expected values. Date May 11, 1998. India steps short of declaring itself a nuclear weapon state. It conducts 3 nuclear explosions. It was in Pokhran that India exploded its first nuclear device on May 18, 1974. Code of the operation was Smiling Buddha. May 11 was Buddha Jayanti. The code this time was Operation Shakti. This time the explosion included a fusion device, a low yield device and a thermonuclear device. तो अब ध्यान से पढ़िए। प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि परीक्षण के परिणाम अपेक्षाओं के अनुरूप रहे हैं। 11 मई 1998 का दिन भारत परमाणु हथियार संपन्न देश होने की घोषणा के मुहाने पर है। देश ने 3 परमाणु परीक्षण संपन्न किए हैं। पोखरण में ही 18 मई सन 1974 को देश का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। पूरे ऑपरेशन का कूट संकेत ऑपरेशन बुद्ध था। 11 मई को बुद्ध जयंती थी। इस बार कूट संकेत ऑपरेशन शक्ति था। इस बार के परीक्षण में एक संलयन विधि, एक कम प्रस्फोट क्षमता तथा एक थर्मोन्यूक्लियर विधि के परीक्षण शामिल थे। A reporter should write with clarity, objectivity and accuracy. A reporter who covers a particular area or subject specialize in that. एक रिपोर्टर को स्पष्टता, वस्तुनिष्ठता तथा परिशुद्धता के साथ लिखना चाहिए। अब देखिए, क्लैरिटी का मतलब होता है स्पष्टता, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है वस्तुनिष्ठता और एक्यूरेसी का मतलब होता है परिशुद्धता। ठीक है। रिपोर्टर जिस विषय या क्षेत्र विशेष से समाचार संकलित करता है, वह सामान्यतः उसका विशेष ज्ञान रखता है। तो जो रिपोर्टर जिसका समाचार दे रहा है उसके बारे में उसको ज्ञान रहता है।
फिर आता है एडिटिंग, जिसको हम लोग संपादन कहते हैं। अ पर्सन हु एडिट्स इज कॉल्ड एन एडिटर। वह व्यक्ति जो संपादन करता है उसे संपादक कहा जाता है। बाय एडिटिंग वी मीन प्रिपेयरिंग अ न्यूज़ रिपोर्ट फ्रॉम पब्लिकेशन, टेलीकास्ट और ब्रॉडकास्ट। अब देखिए, किसी समाचार को प्रकाशन, प्रशासन, जिसको हम लोग प्रसारण कहते हैं, टीवी में रेडियो में प्रसारण होता है, तथा जारी करना, इंटरनेट करने के योग्य बनाना संपादन का कार्य है। ठीक है। एडिटिंग इज अ प्रोसेस बाय विच अ रिपोर्ट इज रेड, करेक्टेड, मॉडिफाइड, वैल्यू एडेड, पॉलिश्ड, improved and made better for publication. Condensation is also part of editing. अब देखिए, संपादन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोई रिपोर्ट पढ़ी जाती है, उसमें सुधार किया जाता है, जहाँ जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ वहाँ परिवर्तन किया जाता है, उसमें नए तत्व जोड़े जाते हैं, उसे ठीक किया जाता है, संवारा जाता है, सुधारा जाता है तथा मूल रूप से बेहतर करके प्रकाशन के लिए जारी किया जाता है। समाचार को काट छाँट कर संक्षिप्त करना भी संपादन की प्रक्रिया में भी शामिल है। आइए एक और पढ़ते हैं। ट्राई एंड रीड द फॉलोइंग। डू यू फाइंड इट ईजी टू रीड? आइए निम्नलिखित को पढ़िए और क्या आपको यह पढ़कर आसानी हुई, आप आसानी से यह पढ़ सके। May 11, 1998, India conducts 3 nuclear explosions at its Pokhran nuclear test site. These include a fusion device, a low-yield device, and a thermonuclear device. Prime Minister declares that the yields from the explosion are in line with expected values. India stops short of declaring itself a nuclear weapon state. On May 18, 1974, India exploded its first nuclear device, code-named Smiling Buddha. After about a quarter century, on Buddha Jayanti Day, May 11, 1998, Operation Shakti was carried out. 11 मई 1998, पोखरण परमाणु परीक्षण स्थल पर भारत ने 3 परमाणु परीक्षण किए। यह परीक्षण एक संलयन विधि, एक कम प्रस्फोट क्षमता तथा एक थर्मोन्यूक्लियर विधि पर आधारित थे। प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि परीक्षण के परिणाम अपेक्षाओं के अनुरूप रहे हैं। भारत परमाणु हथियार क्षमता संपन्न देश की घोषणा के मुहाने पर है। 18 मई सन 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था, जिसका कूट नाम स्माइलिंग बुद्धा रखा गया। इसके लगभग 25 वर्ष बाद बुद्ध जयंती 11 मई 1998 को ऑपरेशन शक्ति को अंजाम दिया गया। आइए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे एक आपको इमेज में दिखाऊंगा कि पोखरण में जो टेस्ट हुआ था उसका इमेज है ये। यहाँ पे न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था। ठीक है, ये क्या है? पोखरण न्यूक्लियर साइट। इसके ऊपर आप अगर इंटरनेट में सर्च करेंगे पोखरण न्यूक्लियर साइट तो आपको बहुत सारा इससे इमेजेस मिल जाएगा। द कॉपी ऑफ द रिपोर्ट हैज़ बीन इम्प्रूव्ड बाय द एडिटर एंड इज देयरफॉर ईजियर टू रीड एंड अंडरस्टैंड। अब देखिए, रिपोर्ट की कॉपी संपादक द्वारा ठीक की गई है, अतः इसे आसानी से पढ़ा और समझा जा सकता है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है द एडिटर ऑल्सो डिसाइड्स वेदर फोटोग्राफ्स और अदर इमेजेस और ग्राफ्स शुड बी यूज्ड अलॉन्ग विद द रिपोर्ट। अब जो एडिटर होते हैं, संपादक होते हैं, यह भी निर्णय लेते हैं कि समाचार के साथ चित्र, रेखा चित्र, तालिका आदि का प्रयोग होगा या नहीं। अ गुड एडिटर नीड्स क्रिएटिव स्किल्स, कमांड ओवर द लैंग्वेज, आइडियाज टू इम्प्रूव द कॉपी and correct judgment about how much importance should be given for a particular news item. अब देखिए, जो एक अच्छे संपादक हैं तो उसके में रचनात्मक कौशल होना चाहिए, क्रिएटिव स्किल होना चाहिए, भाषा पर उसकी पकड़ होनी चाहिए, कॉपी में सुधार की समझ होनी चाहिए तथा उसे
या निर्णय करने आना चाहिए कि किसी समाचार को कितना महत्व देना है। अब नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे हाउ टू गैदर न्यूज़। जो भी समाचार है उसको हम लोग कैसे इकट्ठा करेंगे, कैसे संकलन करते हैं।